हाँ तो बच्चों, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करते हैं प्रॉपर्टीज क्या लगेगा। तो यहां आप देखो कि ये वाला जो फंक्शन है सारा का सारा क्वांटिटीज जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन बन चुका होगा हमारा। जैसे अगर मैं बोलूं इसको कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये लिख सकते हैं। तब ये कब लिखना है, अगर ये हमने लिख दिया तो बेसिकली क्या होगा, इसका जब मॉडुलस लेंगे तो ये हमारा फंक्शन आएगा ना, तो ये फंक्शन आएगा। इसका मतलब है कि हम कब ले सकते हैं, ये तब पॉसिबल है इफ अगर ये फंक्शन 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 शुड बी लेस देन 0 और इक्वल टू है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल टू लगा दो, जरा 0 लगा दो, तो x की जगह 0 रखो, आप 0 रखो तो यहां पे देखो माइनस 6 का मॉडुलस आएगा, यानी 6 इस साइड देखो तो 0 0 इधर भी प्लस 6 आ रहा है, यानी ये 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो यहां पे आप देखो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन करो तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब आप -1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो यहां पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 बनेगा, है ना, x माइनस 3 और x माइनस 2 बनेगा, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पे 2 हो गया, यहां पे 3 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को लेना है, इसका मतलब है ये हमारा इधर जाएगा और ये हमको 2 इंक्लूड करना है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यहां भी 3 इंक्लूड करना है और इधर जाना है। इसका मतलब हमारा x जो हो जाएगा वो माइनस इंफिनिटी से 2 तक जाएगा सॉल्यूशन, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये हमारा x का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब इंटीजर हमारा x की जो वैल्यूज हम लाएंगे वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो कितना इंटीजर आएगा वो हमको बताना है। अब ये क्वेश्चन देख के क्या फील आ रहा है आपको, ये फील आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये मॉडुलस है, प्लस से जुड़ा हुआ ये दोनों, तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या ये बनता है, चेक कर लो एक बार। तो यहां पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये तो नहीं बनने वाला, क्यों, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, इस x स्क्वायर को हम अगर माइनस कर दें तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन बन रहा है, फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। तो यहां पे होगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां देखो आप ध्यान से, तो ये तो कट गया ठीक है, लेकिन यहां पे ये फंडा नहीं बैठ रहा है, माइनस 5x और यहां पे प्लस 7 हो रहा है, यानी यहां पे हमको माइनस नहीं लेना चाहिए, और हम माइनस अगर यहां से लेते तो हमारा काम बन जाता। तो हम क्या करेंगे, ये चीज माइनस जो है हम यहां से ना लेके हम माइनस कहां से लेंगे, इस वाले पार्ट से ले लेंगे। ठीक है, ये पता चल गया ना कि कैसे आपको चेंज करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे, माइनस हमने यहां पे ले लिया, अब आप चेक कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 5x माइनस 7 जो कि यहां पे मौजूद है। तो अब आपके दिमाग में ये चमक आना चाहिए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, इक्वल टू का साइन है ना, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस ये कंडीशन को हमको सॉल्व कर लेना है, इनइक्वालिटी को, और हम x की वैल्यूज को
निकाल सकते हैं। चलो आप निकालो इसको। तो पहले ये माइनस कॉमन हो रहा है, तो माइनस को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर का माइनस खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको आप x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -5x और +6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड में। तो यहां पे देखो आप x -1 इसको फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर से x -1 और x +1, इसको आप तोड़ेंगे तो शॉर्टकट लगा दो। शॉर्टकट लगाओगे तो क्या बनेगा, ये टूटेगा किस में, -3 और -2 में, तो -3 x -3 और x -2। शॉर्टकट वही एप्लीकेबल है जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखो कि इसको कहां करना है, बेबी कर्व मेथड में लगा दो इसको। तो यहां पे आपको -1 यहां से आ रहा है, 1 यहां से, 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब है कि सब जगह हमको अब कौन सा वैल्यू लेना है, हमको सिर्फ 0 से लेस लेना है, यानी निगेटिव वाला। अब सारा तो इक्वल टू हम ले सकते हैं ना, मतलब सारा इंक्लूड होगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है। अब बेसिकली आप देखो तो हमारा जो आंसर आया, x जो आया वो कितने से कितने आएगा, -1 से लेके 1 के बीच में, यूनियन 2 से लेके 3 के बीच में। अब लेकिन हमारा आंसर ये बताने का क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये नहीं पूछ रहा कि आपका रेंज क्या है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इंटीजर इस रेंज में कितना आएगा, एक आएगा -1, एक आएगा 0 इसके बीच में, एक आएगा 1, फिर देखो आप इसमें 2 आएगा और 3 आ जाएगा। टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5। ये आपका राइट आंसर। हाँ तो बच्चों हमारा ये आंसर तो आ गया, ठीक है, लेकिन अगर सपोज कि हमारा ये सॉल्यूशन, ये जो है क्वेश्चन कुछ ऐसा आता, मान लिया जाए यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो हमारा ये आता रेंज क्या, हमारा x की जो वैल्यू आती वो कुछ ऐसा आता, -1 से 1 यूनियन 2 से 3, ऐसा कुछ होता। अब यहां पे इस केस में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता, क्या हम -1 को इंक्लूड करते सॉल्यूशन में, नहीं, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं। तो हमारा इसके बीच में एक वैल्यू सिर्फ आ रहा है इंटीजर, और वो क्या है, x जो है सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ 0, यानी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इस केस में क्या होता, इंटीग्रल सॉल्यूशन इस केस में होता सिर्फ और सिर्फ 1, है ना। तो यहां पे आप देखो, अगर यहां पे ब्रैकेट लगता, मान लो ये ब्रैकेट होता, तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिर क्या होता, ये 2 भी इंक्लूड हो जाता है इसमें, और यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिर 2 हो जाता है। इस तरीके से हमारा जहां पे हम जितने इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उतना नंबर हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम बेसिकली अगर दो मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड तो ये है, मेथड नंबर 1, जो कि सबसे आसान भी है और हम इसी को प्रेफर करते हैं। तो इसमें आप करना क्या है कि जब आप मॉड ऑफ x देख रहे हो तो आप इसको भी मॉडुलस ऑफ x के फॉर्म में लिख दो, यानी आप क्या करोगे, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -7 मॉड ऑफ x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको आप जैसे आप स्प्लिट करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हो, वैसे आप करोगे। तो यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -3 मॉड ऑफ x, फिर होगा -4 मॉड ऑफ x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां देखो, यहां से मॉडुलस ऑफ x कॉमन, तो बचेगा क्या, एक फैक्टर आपका ये बन रहा होगा मॉडुलस ऑफ x -3, और एक फैक्टर आपका बनेगा मॉडुलस ऑफ x
4 शुड बी ग्रेटर देन 0। आप क्या करोगे, एक आपके पास यहां पे क्या बन रहा है, आपके पास दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। आपका कौन सा केस बन रहा है, एक बन रहा है मॉडुलस इज इक्वल टू 3 और मॉडुलस x इज इक्वल टू 4। तो आप यहां केसेस भी बना सकते हो। बेसिकली आप यहां पे लगा दो ये थ्योरम 3 और 4, तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, तो आपका ये रीजन होना है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, यानी आपका ये रीजन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x शुड बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 और एक रीजन आएगा 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। यहां पे इक्वल टू का साइन हमने नहीं लिया है। अब यहां पे आपको देखना यह है कि अगर मैं इस रीजन में देखूं तो मॉडुलस ऑफ x हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, लेकिन कहां पे क्या देगा वो आपको यहां पे केस बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप कैसे बनाओगे केस, तो यहां पे देखो आप मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका, तो क्रिटिकल पॉइंट होगा इसका 0, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ x के बराबर आप 0 कर दो तो यहां पे 0 पे आएगा। अब 0 के इधर जो है वो नेगेटिव में आएगा और 0 के इधर वो पॉजिटिव में आएगा, यानी ये सॉल्यूशन में देखो आप तो दो ही केस बन रहे हैं। एक केस नंबर 1 क्या बन रहा है, केस नंबर 1 आपका बन रहा है कि x जो होना चाहिए वो लेस देन 0, और केस नंबर 2 बन रहा है क्या कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर है, ठीक है। तो अगर लेस देन 0 की हम बात करें तो यहां पे आप देखो कि ये वाला फंक्शन जो है ये x वो किस में बदल जाएगा, -x, और ये होगा -3 और ये होगा -x -4, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपका इनइक्वालिटी में बदला। लेकिन अगर इस केस को ले तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव x, यानी बेसिकली x -3 और x -4 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा आपका। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माइनस कॉमन कर लो। अब माइनस इससे कॉमन होगा तो क्या होगा, x + 3, इससे माइनस कॉमन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा x + 4 ग्रेटर देन 0। यहां पे लगा दो आप बेबी कर्व मेथड, तो यहां पे हो गया -4 और ये हो गया -3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर लेना है तो यहां से x की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -इंफिनिटी से -4 यूनियन -3 से इंफिनिटी। ये आपका सॉल्यूशन इस केस का आ रहा है। दूसरा सॉल्यूशन इस केस में क्या होगा, यहां पे आप देखो इनइक्वालिटी का साइन लगाओ, 3 4, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे आपको लेना है पॉजिटिव, यानी x की जो वैल्यू इस केस में आ रहा है वो -इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी जा रहा है। लेकिन यहां पे इक्वल टू का साइन, अब देखो एक चीज यहां पे ध्यान देना होगा कि आपको पॉजिटिव, यहां क्या पॉजिटिव नहीं है ना, तो पॉजिटिव लेने के लिए यहां पे आपको 0 का रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। तो 0 का यहां से क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर या फिर इससे बड़ा हो जाएगा। और यहां पे आपको -0 के इधर ही लेना है, उधर तो जाना नहीं है, तो -3 से हमको कहां तक जाना है, वो 0 तक जाना है। ये आपका एक्चुअल सॉल्यूशन हुआ। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। तो आपका जब इन दोनों का यूनियन आप लोगे तो कैसे लोगे, आपको जो पॉइंट्स दिया गया है उसको और ये पॉइंट्स को आपको एक नंबर लाइन पे लिख लेना है। ये नंबर लाइन पे मैंने लिख लिया, पहला है -4, फिर है -3, फिर है 0, फिर है 3 और फिर है 4। अब जैसे ही हमने ये नंबर लाइन पे दिया, अब उसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन कहां से आ रहा है, -इंफिनिटी से -4, ये वाला रीजन है, और -3 से 0, -3 से 0। अब यहां पे देखो सेकंड केस का सॉल्यूशन, ये आपका है, एक मिनट, हाँ, 0 से 3, 0 से 3, 0 से लेके 3 तक और 4 से लेके इंफिनिटी तक, ये है।
अब आपको यूनियन लेना है, तो यूनियन में आपको क्या करना है, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर, पहले तो माइनस इंफिनिटी से 4 तक जा रहा, -4 तक जा रहा है, फिर यूनियन -3 से कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी जा रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये एक्चुअल आंसर आपका यहां मिलेगा। अब मेथड 2 में आपको क्या कर सकते थे, ये तो मेथड 1 था, लेकिन मेथड 2 में आपको अगर करना होता तो आप क्या करते, इसका केस बना लेते यहीं पे। केस नंबर 1 क्या बनता, केस नंबर 1 बनता कि आप एक मॉडल x² है, रहने दो, यहां पे मॉडुलस लगा हुआ है ना, तो यहां पे आप क्या करोगे, 7x लिख दोगे, मॉडुलस ऑफ x को आपने पॉजिटिव x लिया है, और ये हो गया +12, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन कब, जब मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। दूसरा केस आपका इसी से बनता, केस नंबर 2, केस नंबर 2, और वो क्या बनता, x², इसको हम -x लिखते हैं, तो यहां पे हो जाता +7x +12 शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ x लेस देन 0। ये केस होता, और दोनों को हम क्या करते, सॉल्व करते, और दोनों का लास्टली यूनियन ले लेते, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और फिर दोनों का जो भी रिजल्ट आता उन दोनों का यूनियन। ठीक है, तो अब इसको कर लें सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा ना, तो ये स्प्लिट होगा कैसे, x -4 और x -3 शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ x पॉजिटिव है, पहला केस। दूसरा केस क्या बन रहा है यहां पे, दूसरा केस देखो आप 49 और 1, इसका मतलब है ये भी टूटेगा आपका, तो कितने में टूटेगा, ये बनेगा x +3 और x +4 शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ x लेस देन 0। देखो फिर से वैसा ही केस बन रहा है ना, ये जैसे ही केस हमारा केस 1 में आया था कुछ ऐसा, और केस 2 में आया था कुछ ऐसा, लेकिन यहां पे गलती कुछ नहीं हुआ है, नहीं गलती नहीं हुआ है कुछ। अब यहां पे देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये क्वेश्चन बन चुका है, और आंसर फिर लास्टली यही आने वाला है आपका, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पे देखा जाए तो ये ज्यादा इजी पड़ रहा था, है ना, और ये थोड़ा ज्यादा लेंदी हो गया। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप उस मेथड को अपना सकते हो। और अब हमारा ये पोर्शन एंड हो चुका है, और हम अब डोमेन पे चलेंगे। अगला वीडियो मेरा डोमेन पे आएगा। ठीक है, डोमेन हालांकि हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत पढ़ना है आपको, क्योंकि अभी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि डोमेन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, आप x का जो वैल्यू आपने निकाला है कि कितना से कितना तक आपका वैल्यू x का ले सकता है, ये डोमेन ही निकाला है ना। तो ये जो डोमेन्स होता है, कुछ कुछ जो मेथड्स होते हैं, जो बेसिक मेथड्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। और आपका चैप्टर जो है हर जगह टूट टूट के आएगा, मतलब डोमेन हर जगह आपको पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन में भी, है ना, उसमें और भी एडवांस क्वेश्चन आएंगे, और इसमें ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस में भी, ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशंस जो आएगा उसमें भी डोमेन्स और रेंज के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज को। ठीक है, चलिए।